नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आप लोगों ने कल वाली वीडियो पे दिया है बेटा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डीएमईआर के पर्पज से, एचएसएससी के पर्पज से, एएसआईसी व डीएसएसबी वह साथ में अगर मैं बात करूं बेटा, आने वाला जो भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अपन शुरुआत करते हैं बेटा अपनी क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन से। कल अपन ने जाना था बेटा, लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का था। अगर मैं बात करके चलूं, मेन मसल्स तक अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको नॉलेजेबल रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का रहा बेटा, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बोला है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि अपन बाहर निकाल सकते हैं किससे, लंग से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन। जब अपन मैक्सिमम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बेटा टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे क्या, ऑप्शन बी है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे क्या, ऑप्शन सी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे क्या, या ऑप्शन डी है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम बोलेंगे क्या। सबसे पहले अपन बात करके चलते हैं, फटाफट थोड़ा सा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अगर मैं बात करें, चलो बेटा, एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान इन और आउट करना एयर को क्या बोला जाता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। देखिएगा 500 ml। अगर मैं बात करें, चलो बेटा, कोई बंदा डीप रेस्पिरेशन करता है तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ती है, 500 ml से ज्यादा हो जाती है। और कोई बंदा सैलो रेस्पिरेशन करता है तो जो अपनी टाइडल वॉल्यूम 500 ml से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करें चलूं, एक होता है आईआरवी। क्या होता है सर, आईआरवी होता है बेटा, आईआरवी का मींस होता है, अब अगर मैं बात द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट अपन एयर ऐड कर सकते हैं आफ्टर क्वाइट इंस्पायरेशन। आराम से सांस लेने के बाद, अंदर इंस्पायर करने के बाद अपन ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर को अंदर लेके जा सकते हैं, इसे बोलते हैं आईआरवी। और आईआरवी होता है बेटा 3100 ml, 3100 ml होता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें, चलो बेटा, एक होता है अपना ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन। क्वाइट एक्सपायरेशन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट ऑफ एयर को अपन बाहर निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं ERV। और ERV होता है बेटा 1200 ml। कितना होता है बेटा 1200 ml। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। सर रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स एंड रिमेनिंग इनटू द लंग्स। से एक्सपायर करने के बाद जो लंग्स के अंदर एयर बच जाती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो होती है बेटा 1200 ml। नेक्स्ट वन बेटा कैपेसिटी की मैं बात करें, चलो बेटा, एक होती है आईसी। क्या होती है बेटा आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी सर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमेशा याद रखिएगा बेटा, अपन एक बार क्वाइट एक्सपायरेशन, सांस को आराम से बाहर छोड़ने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर को अपन अंदर लेके जा सकते हैं उसे बोलते हैं आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर अपना आता है बेटा, अगर मैं बात करूं टाइडल वॉल्यूम आता है, प्लस में आईआरवी, प्लस में आईआरवी आता है, और दोनों को मिलाकर 500 प्लस में 3100 है। कितना बन जाता है बेटा 3600 ml। 3600 ml अपना क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट वन बेटा अगर मैं बात करें चलो एफआरसी। एफआरसी की मैं बात करके चलो बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा बेटा एफआरसी क्या होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा एफआरसी की, तो अपन ने एक्सपायरेशन करने के बाद, क्वाइट एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स के अंदर कितनी एयर बच जाती है उसे अपन बात करते हैं बेटा एफआरसी बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर एक तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी बेटा, प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, जो एयर अपन फोर्सफुली बाहर निकाल रहे थे वो एयर लंग्स के अंदर बच जाएगी। तो दोनों की वैल्यू 1200 ml प्लस में 1200 ml होती है, तो 2400 ml क्या होती है अपनी एफआरसी होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा, अपनी आती है वाइटल कैपेसिटी। सर कौन सी कैपेसिटी, वीसी, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करें चलो बेटा, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड, फोर्सफुली एक्सपायर्ड
आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद जो फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं एयर को, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। उसके अंदर अगर मैं बात करूं, चलो बेटा कौन कौन सी आएगी, अपनी टाइटल वॉल्यूम आती है सर, बिल्कुल आती है। IRV आती है सर, बिल्कुल आती है बेटा, IRV भी आती है, और अपनी ERV आती है। क्या आती है बेटा? ERV। तीनों मिलकर क्या बनती है? वाइटल कैपेसिटी। 500 प्लस में 3100 ml प्लस में 1200 ml, तो अपनी बन जाएगी बेटा 4800 ml। 4800 ml अपनी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन अगर मैं लास्ट वन बात करें, तो TLC। TLC बेटा, TLC टोटल लिम्फोसाइट काउंट नहीं होता, टोटल लंग कैपेसिटी होता है। क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करें, तो बेटा एक टाइम के ऊपर लंग्स के अंदर टोटल कितने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, तो अपन बात करके चलो बेटा एक टाइम के ऊपर अगर मैं बात करके चलूं, तो अपनी क्या क्या होती है सर? टाइटल वॉल्यूम होती है, बिल्कुल होती है सर। रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, बिल्कुल होती है बेटा। अगर मैं बात करें चलूं सर, ERV होती है, क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिल्कुल होती है बेटा। और IRV भी होती है। अगर मैं बात करके चलूं, चारों की चारों वॉल्यूम में प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर एक टाइम के ऊपर है। और सर अगर ऐसा होगा तो 500 प्लस में 1200, 1700 ml प्लस में 1200 ml बेटा, 2900 ml प्लस में सर अगर मैं बात करके चलूं 3100 ml है, तो कितनी हो जाती है? अपनी जो TLC होती है बेटा, टोटल आती है 6 लीटर सर, 6000 ml आती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मे भी सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा आंसर है, मैं भी आप लोगों को आंसर बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन के अंदर दोबारा से मैं रीड करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन है। तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन की है बेटा, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? ERV। क्या बोलेंगे बेटा? ERV। अपन ने बात की है अभी अभी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल के चलेंगे। ऑप्शन डी अपना क्या रहेगा? राइट रहेगा सर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसऑर्डर आर क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज एक्सेप्ट। देखिएगा बेटा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं बात करके चलूं कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि COPD के अंदर ऐड किए जाते हैं। ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी है बेटा ब्रोंकियल एस्थमा, और ऑप्शन सी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और ऑप्शन डी है बेटा प्लूरल इफ्यूजन है। अगर मैं बात करके चलो बेटा वन बाय वन, अपन ने कल की क्लास के अंदर भी थोड़ा सा जानने की कोशिश की थी। COPD किसकी बात की थी बेटा? COPD सर। COPD की अगर मैं बात करें चलो बेटा, COPD के अंदर मैंने बात की थी, अगर मैं बात करके चलूं COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सर, इसी को बोलते हैं एयरवे लिमिटेशन। क्या बोलते हैं? क्रोनिक एयरवे लिमिटेशन भी बोला जाता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। इसके अंदर मेनली अपन दो डिजीज कंडीशन को पढ़ के चलते हैं, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सर, और एक बेटा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ अगर मैं बात करके चलूं एम्फाइसीमा को भी पढ़ के चलते हैं। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हमेशा याद रखिए बोला जाता है ब्लू ब्लोटर। क्या बोला जाता है बेटा? ब्लू ब्लोटर बोला जाता है। और बेटा एम्फाइसीमा को बोला जाता है सर पिंक पफर बोला जाता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा एम्फाइसीमा के अंदर बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन बेटा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा? जो पेशेंट होगा कंप्लेंट करेगा कि मेरे को पिछले 3 महीने से अगर वो बोलेगा पिछले 3 महीने से क्या हो रही है? कफ हो रही है, और 2 कंसेक्टिव लगातार 2 ईयर से ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर हमेशा याद रखिएगा अपनी जो बुक्स वगैरह है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया है और आंसर माना गया है इसका प्लूरल इफ्यूजन। क्या माना गया? प्लूरल इफ्यूजन। हमेशा याद रखिएगा बेटा इसी साल क्या कर दिया है? ब्रोंकियल अस्थमा को भी COPD से बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन डाला है आप लोगों के लिए। आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो भी बुक्स आएगी, नया एडिशन आएगा, उसके अंदर 100% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन आपको चेंज मिलेगा। और अपना आंसर अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए तो अपना आंसर क्या जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन को अपन ऐड नहीं करते COPD के अंदर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द नर्स इज असेसिंग द लंग्स विद अस्थमा व्हिच शुड द नर्स मोस्ट लाइकली टू हेयर। देखिएगा एक क्लाइंट है बेटा, उसको अस्थमा हो चुका है। क्या हो चुका है? अस्थमा हो चुका है। और अस्थमा वाले क्लाइंट के अंदर अगर उसका लंग्स को एसेस करेगी, अगर कोई नर्स है बेटा उसके लंग्स को एसेस करेगी तो उसे क्या सुनने को मिलेगा? वेस्कुलर साउंड सुनने को मिलेगी क्या? विजिंग साउंड सुनने को मिलेगी क्या? क्रैकल प्लूरल मिलेगी क्या? या फ्रिक्शन रब मिलेगी? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी? देखिएगा हमेशा याद रखिएगा जो वेस्कुलर साउंड होती है बेटा ये नॉर्मल साउंड होती है, ये लंग्स की नॉर्मल साउंड होती है। एक तो ब्रोंकियल साउंड नॉर्मल होती है, एक वेस्कुलर साउंड होती है, एक ब्रोंकियो वेस्कुलर साउंड। ये तीनों साउंड मैंने बताई है ये नॉर्मल साउंड होती है
लंग्स की। अगर मैं बात करूं बेटा क्रैकल प्लूरल साउंड है, हमेशा याद रखिएगा क्रैकल प्लूरल साउंड अपने को पल्मोनरी एडिमा के अंदर देखने को मिलती है। और बच गया बेटा अपना फ्रिक्शन रब है। और सर फ्रिक्शन रब भी बता दीजिएगा किसके अंदर देखने को मिलती है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। कौन सी कंडीशन के अंदर सर? प्लूरल इफ्यूजन के अंदर बात करके चले बेटा अपने को कौन सी देखने को मिलेगी? फ्रिक्शन रब देखने को। और साथ के साथ सॉरी अगर मैं बात करूं प्लूराइटिस, किसके अंदर बेटा? प्लूराइटिस हो जाए, कौन सी हो जाए? प्लूराइटिस या प्लूरेसी डिजीज कंडीशन हो जाए, उसके अंदर देखने को मिलता है फ्रिक्शन रब। क्या देखने को मिलता है बेटा? फ्रिक्शन रब देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसी के अंदर बात कर चले अपना राइट आंसर क्या आना चाहिए? अस्थमा के अंदर हमेशा याद रखना बेटा कैसी साउंड सुनने को मिलेगी? अस्थमा के अंदर हमेशा याद रखिएगा वीजिंग साउंड। कैसी साउंड आएगी बेटा? वीजिंग साउंड सुनने को मिलती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट जाएगा बेटा, वीजिंग साउंड हमेशा याद रखिएगा अस्थमा के अंदर सुनने को मिलती है। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेशन फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज, रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं पूछना चाहूं रेस्पिरेटरी सेंटर को, और रेस्पिरेटरी सेंटर बेटा अगर मैं बात कर चलूं एक तो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन होता है सर? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। एक होता है सर पोन्स। अगर मैं बात करके चलो बेटा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करने का कार्य करता है, और जो पोन्स है बेटा वो डेप्थ को मेंटेन करने का कार्य करता है। पोन्स के अंदर भी दो सेंटर होते हैं, एक हेप्निस्टिक होता है, एक निमोटॉक्सिक सेंटर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा अपन डीप ना जाते हुए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कौन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाए, सर किसका लेवल है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बेटा ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। तो अपना ए आंसर क्या जाएगा? राइट जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द केयर ऑफ पेशेंट हु हैव एक्यूट एपिस्टेक्सिस। देखिएगा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी नर्सिंग मेजर अपने मोस्ट एप्रोप्रिएट मानते हैं, केयर करते हैं पेशेंट की कौन सी कंडीशन के अंदर? सर एपिस्टेक्सिस है। और बेटा एपिस्टेक्सिस होता है नोज ब्लीडिंग। एपिस्टेक्सिस क्या होता है सर? नोज ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एपिस्टेक्सिस बोल के चलते हैं, नोज ब्लीडिंग। ध्यान से सुनिएगा, एक मैं क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। एक कंडीशन होती है डीएनएस। क्या कंडीशन होती है बेटा? डीएनएस। सर डीएनएस डेक्स्ट्रो नॉर्मल सैलाइन की मैं यहां बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं डेविएटेड नेजल सेप्टम की। हमेशा याद रखिएगा डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है सर? अगर मैं बात करूं तो बेटा जो नेजल सेप्टम हो एक साइड क्या हो जाए, एक साइड उसका क्या हो जाए बेटा? डेविएशन हो जाए, तो उसे बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। वो राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा डेविएटेड नेजल सेप्टम के अंदर भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो एपिस्टेक्सिस होती है बेटा वो अनअफेक्टेड साइड से देखने को मिलेगी। कौन सी साइड से बेटा? अनअफेक्टेड साइड से देखने को मिलेगी। जिस साइड डेविएशन नहीं हुआ है सेप्टम का उस साइड से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो अपन बोल सकते हैं अनअफेक्टेड साइड से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। डीएनएस के अंदर बहुत बार एग्जाम का बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन चुका है, आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं चलो सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा अनअफेक्टेड साइड ज्यादा एयर का फ्लो होगा, और ज्यादा एयर का फ्लो होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? ड्राई कर देगा। और मुख्य मेम्ब्रेन ड्राई होगी तो स्ट्रीचर क्रिएट होंगे, स्ट्रीचर क्रिएट होंगे तो ब्लीडिंग को लीड कर सकते हैं। और इसके अंदर पूछा है कौन सा मेजर करके चलेंगे? अपन सबसे पहले उसको पोजीशन देते हैं बेटा, और पोजीशन के अंदर क्या देते हैं बेटा? सीटिंग अपराइट पोजीशन देते हैं। सीटिंग अपराइट पोजीशन देने के साथ साथ उसके हेड को बेटा फॉरवर्ड आगे की तरफ झुका देते हैं, लीन फॉरवर्ड करते हैं। लीन फॉरवर्ड करने के बाद बेटा पिंच करते हैं नोज को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब और इंडेक्स फिंगर की सहायता से पिंच करते हैं। अगर बेटा इससे भी ब्लीडिंग ना रुके तो अपन आइस पैक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं नोज के ऊपर, जिससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लीडिंग स्टॉप होगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करके चलो बेटा नेक्स्ट वन अपन क्या कर सकते हैं? अगर सर इससे भी काम नहीं चले तो अपन टाइट नेजल पैकिंग कर सकते हैं। तो अपन ऑप्शन की तरफ रुक करते हैं। सबसे पहले बोला टिल द पेशेंट हर बैक। पेशेंट बेटा पेशेंट को बैक पीछे की तरफ मोड़ देना, क्या? बिल्कुल नहीं करनी, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। बंदा क्या कर जाएगा? एस्पायरेट कर जाएगा और जान जाने का जोखिम रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा प्लेस द पेशेंट हेड बिटवीन हिज लेग। दोनों के दोनों लेग्स के अंदर क्या करेंगे बेटा? प्लेस कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड। कितना अच्छा अपना ऑप्शन है, अभी अपन ने कंप्लीट डिस्कस किया है। और ऑप्शन डी है प्लेस वार्म कंप्रेशन और नेजल ब्रिज। कभी भी वार्म कंप्रेशन नहीं करना। वार्म कंप्रेशन करेंगे वो जो डायलेशन होगा, वेजो डायलेशन होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? अपना राइट आंसर जाएगा पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड। ऑप्शन सी अपना क्या चला जाएगा? राइट आंसर जाएगा सर। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं बेटा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया इन इज टाइपिक
क्रिटिकल अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस क्राइटेरिया। अपन ने पूछा गया बेटा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि निमोनिया हो गया है, निमोनिया की कंडीशन के अंदर कौन सा डायग्नोसिस क्राइटेरिया रहेगा। ऑप्शन ए आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस रहेगा क्या सर? ऑप्शन बी है बेटा चेस्ट एक्सरे रहेगा क्या? ऑप्शन सी है ब्लड कल्चर रहेगा क्या? ऑप्शन डी है बेटा स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिव रहेगा क्या? देखिएगा सबसे पहले मैं बात करें तो बेटा निमोनिया, निमोनिया क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, निमोनिया होता है लंग्स की पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन होना, साथ के साथ बेटा किसका कलेक्शन होना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कलेक्शन होना और कंसोलिडेशन का डेवलप होना। अगर बच्चे ने बेटा मेरी क्लास ली है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो बच्चों को अच्छे से पता होगा, मैंने पैथोफिजियो कंप्लीट समझा रखी है। यहां इतना ज्यादा टाइम नहीं कि पैथोफिजियो समझाए, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को ऊपर फोकस करेंगे। और बेटा इसने बोला है कि क्या होता है निमोनिया के अंदर कौन सा डायग्नोसिस, बेटा मैंने उसके अंदर बता रखा है बहुत सारे क्या कर सकता है बेटा कोजिज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, अपन ने बात की थी बेटा पैरासाइट हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। नेक्स्ट वन मैंने बात की थी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अलग होता है बेटा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अलग होता है, एस्पिरेटेड निमोनिया अलग होता है। नेक्स्ट वन अपन ने एक बात वेंटिलेटर निमोनिया अलग होता है। अपन ने सारे के सारे निमोनिया को अच्छे से पढ़ रखा है और अपन ने बात की थी बेटा क्यों, अगर मैं बात करके चलो डायग्नोसिस क्या रहेगा सर, आर्टियल ब्लड गैस ले सकते हैं लेकिन अपन कंफर्मेटरी नहीं मानेंगे बेटा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं और स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, हमेशा याद रखेगा निमोनिया के अंदर अपन स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी को अपने मोस्ट प्रायोरिटी देके चलते हैं। अपन चेक करेंगे स्पूटम के अंदर कौन सा बैक्टीरिया बैठा है और हमेशा याद रखिएगा बेटा निमोनिया के अंदर रस्टी कलर स्पूटम देखने को मिलता है, रस्टी कलर स्पूटम देखने को मिलता है, ये बात पल्ले बांध लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्लूरल स्पेस के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाना उसको क्या बोला जाएगा सर? प्लूरल एम्बोलिज्म बोला जाएगा क्या? प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा क्या? या अपन मैं बात करूं बेटा प्लूरल इन्फ्यूजन बोला जाएगा या एम्फाइसीमा बोला जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या बोला जाएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर? प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा। अगर मैं बात करें चलो बेटा दो साइन में बता रहा हूं, हमेशा याद रखिए प्लूरल इफ्यूजन के अंदर है। अगर मैं बात करें चलो बेटा सर कौन कौन से, एक तो होता है बेटा ब्रोंकोफोनी, क्या होता है सर? ब्रोंकोफोनी। एक होता है ईगोफोनी। अगर मैं ब्रोंकोफोनी की बात करें चलो बेटा क्लाइंट को बोलना है कि आज के कर बोल 99 बोल, क्या बोल बेटा 99 बोल। अगर वो मफल्ड आवाज आती है तो नॉर्मल है, अगर लाउड वॉइस आती है साउंड आती है तो अब नॉर्मल है। अगर मैं सेकंड वन में बात करके चलो बेटा ईगोफोनी, ईगोफोनी के अंदर बोलेंगे उसको ई बोल, क्या बोल? ई बोल। अगर क्लाइंट बेटा ई की जगह ए बोलता है, ई की जगह क्या बोलता है तो ए बोलता है तो एबनॉर्मल है, अगर ई की जगह ई बोल देता है तो नॉर्मल है। ये दोनों के दोनों बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। ब्रोंकोफोनी और ईगोफोनी किसके अंदर देखने को मिलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल इफ्यूजन के अंदर देखने को मिलते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर ही अपन एक लाइट क्राइटेरिया भी चेक करके चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा बेटा कौन सा क्राइटेरिया, लाइट क्राइटेरिया चेक करके चलते हैं। इसके अंदर एक्जुडेट और ट्रांजुडेट दोनों फ्लूइड का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। ट्रांजुडेट का फ्लूइड का कलेक्शन होगा बेटा प्रेशर्स के अंदर डिफरेंस होने के कारण, और एक्जुडेट फ्लूइड का होगा बेटा किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण, या मैं बोल सकता हूं बेटा ब्लड कैपिलरीज के डैमेज होने के कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। मैंने थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश की बेटा, अपना आंसर क्या जाएगा प्लूरल इफ्यूजन जाएगा। नेक्स्ट बेटा अपन बात करके चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन द पेशेंट विद प्लूराइसी। प्लूराइसी क्या होती है बेटा, प्लूराइसी मैंने बताया प्लूराइटिस से क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, पैराइटल और विसरल दोनों की दोनों लेयर्स जो प्लूरा होती है उनका क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको क्या बोला जाएगा बेटा प्लूराइसी। और प्लूराइसी के अंदर कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है, ऑप्शन ए है बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेट नेवर एंडिंग कॉजिंग पेन, ऐसा पेन होगा जो कि नर्व एंडिंग कॉज पेन करेगा बेटा। ऑप्शन बी है डिजीज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी है इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है इंक्रीज पल्मोनरी आर्टियल प्रेशर। तो अपना राइट आंसर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पूरी की पूरी डेफिनेशन आप लोगों को बोल दी है। तो क्या होना बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाता है प्लूरा का, और प्लूरा भी आउटर और इनर दोनों का हो जाता है, और सीवियर नाइफ लाइक पेन देखने को मिलता है। कैसा पेन देखने को मिलता है बेटा, नाइफ लाइक पेन देखने को मिलता है। तो अपना ऑप्शन ए क्या जाएगा बेटा, करेक्ट जाएगा, राइट जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर लैरिंजेक्टोमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक प्रायोरिटी। अगर मैं बात करें तो बेटा लैरिंजेक्टोमी की है, लैरिंजेक्टोमी करने के बाद बेटा कौन सी असेसमेंट टेक प्रायोरिटी रहेगी, ऑप्शन ए एयरवे
पेटेंसी रहेगी क्या? ऑप्शन 2 बेटा न्यूट्रिशन स्टेटस, ऑप्शन 3 है लंग साउंड, ऑप्शन डी है पेटेंट एक्सेप्टेंस ऑफ सर्जरी। जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर बेटा मैं सबसे पहले अगर मैं बात करी कोई भी अगर है, ये तो बेटा रेस्पिरेटरी की सर्जरी हो गई। अगर और भी कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी रहती है एयरवे को पेटेंट रखना, एयरवे को ओपन रखना सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो अपना आंसर भी क्या जाएगा? एयरवे पेटेंसी। अपना ऑप्शन ए क्या है? पहला ही ऑप्शन दिया गया है एयरवे पेटेंसी। एयरवे को क्या रखना बेटा? ओपनिंग को मेंटेन रख के चलना है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए चला जाएगा सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। अरे बोलो बेटा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है। अगर मैं बात करके चलूं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या रहेगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए? ऑप्शन ए है बेटा चेस्ट एक्सरे रहेगा क्या? ऑप्शन बी स्पुटम माइक्रोस्कोपी रहेगा क्या? ऑप्शन सी है मोंटोक्स टेस्ट रहेगा क्या? ऑप्शन डी है ब्लड कल्चर रहेगा क्या? इस क्वेश्चन को बेटा अपन कल की क्लास के अंदर जानेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।